और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही कमाल की मानवा को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसका नाम है फॉर योर मर्डर। और ये बहुत ही कमाल की डार्क हॉरिफाइंग वाली मानवा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये एक टीचर के ऊपर है, जो कि अपनी लाइफ को छोड़ चुकी है, और आज हम उसी की लाइफ के बारे में जानने वाले हैं। तो चैप्टर 1 की शुरुआत होती है और हम एक कमरे को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा डार्क है, और उसमें फ़ोन बजने की आवाज़ आ रही होती है, और फ़ोन में हम देखते हैं कि सियुली मदर का जो है फ़ोन आ रहा होता है, और वो काफ़ी टाइम तक बजता ही रहता है। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और फिर से वो फ़ोन है बजना चालू होता है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एक लड़की है वो अपने बिस्तर पर सो रही होती है। तब वो फ़ोन उठाती है और देखते हैं कि उसी की मदर का मैसेज आया होता है, और वो कहती है कि जो हमने तुम्हें मैसेज भेजा था लास्ट नाइट, तुमने उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो वो उस रिप्लाई में लिखती है कि मैं कल रात जल्दी सो गई थी, इसलिए मैं आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाई। और वो ये कहते हैं सॉरी फ़ील करती है उसे। और हम जब उसकी शक्ल देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है। फिर वो अपने कमरे से बाहर आती है और वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी जाग गए। जियोंग कुछ नहीं बोलता, वो बस अपने मस्त से नूडल्स खा रहा होता है। हमें लगता है ये दोनों भाई-बहन हैं। तो कहती है कि तुमने आज खाना क्यों बनाया? जबकि वो तो मैं बनाने वाली थी। तो वो उसका भाई जो है कुछ कहता नहीं है, वो उठकर चला जाता है और वो उसे देखती ही रहती है। तब उसका फ़ोन दोबारा से बजना चालू होता है और वो बस अपने मन में कुछ बोल रही होती है। फिर हम एक स्कूल का सीन देखते हैं और फिर हमें उस लड़की का पूरा नाम पता चलता है, जिसका नाम है जी जोंगो। और जो अपनी जी जोंगो है, वो एक एलिमेंट्री स्कूल की टीचर है जो बच्चों को पढ़ा रही होती है। फिर हमें एक टीचर लॉन्च का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बैठी होती है और जो सियुली मदर का जो है मैसेज बार-बार आ रहा होता है। वो उसके मैसेज को देखती है और उसके मैसेज को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर हमें एक लेडी का सीन दिखाया जो उसके पास भाग के आती है और वो कहती है, मिस को जल्दी चलिए, एक इमरजेंसी है। फिर हमें एक क्लासरूम का सीन जो है दिखाया जाता है, जिसमें एक जो लड़का है जिसके हाथ में नाइफ है, और वो एक लड़के के उस पे हाथ पे चलाने ही वाला होता है, और वो लड़का कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। और वो कहता है कि तुम थोड़ी देर शांत नहीं बैठ सकते, और जो उसके साथ वाला लड़का होता है कि तुम्हें जल्दी करना होगा, मैं 5 सेकंड से ज़्यादा होल्ड उसको नहीं करके रख सकता। और वो जो लड़का कहता है कि 5 सेकंड, मैं इसको 3 सेकंड में ही कर दूँगा। वो उसके हाथ पे कटर चलाने ही वाला होता है, तभी वो मिस गोजो कहती है कि सियुली रुक जाओ। वो उसके हाथ से कटर छीनने का कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है लड़का मुझे प्लीज़ छोड़ दो, छोड़ दो। और इसी छीना-झपटी की वजह से कटर चल जाता है, जिसके कारण उसके मुँह पर जो है कट का निशान लग जाता है और उसके गाल से खून निकल रहा होता है। तभी उसको एक अपनी लाइफ़ का ट्रॉमा याद आता है, जब उसकी माँ उसे पीटा करती थी, और वो फिर अपने ट्रॉमा से बाहर आती है और फिर उस लड़के से कहती है कि क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी तो नहीं, तुम ठीक हो? फिर वो सियुली से कहती है कि तुम क्लास के बाद यहीं रुकना। फिर हमें उसकी मदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि कहती है कि मेरा बेटा क्या नाइफ़ से खेल रहा था, और वो उसके पास नाइफ़ आया कैसे? और वो कहती है वो खुद ही उसको लेकर आया था स्कूल के अंदर। और वो कहती है कि बात वो नहीं कि तुमने इसकी जो कलाई कितनी बुरी तरह से मोड़ी है, देखो इसे। और वो उसको अपोलोजाइज़ करने को भी कहती है कि तुम्हें माफ़ी माँगनी होगी मुझसे, और वो उसे काफ़ी पोलाइटली अपोलोजाइज़ कर रही होती है। लेकिन वो कहती है कि तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं हो, तुम स्टूडेंट का मैसेज भी नहीं पढ़ती, तुम उनके पेरेंट्स का मैसेज नहीं पढ़ती, और तुम टीचर कहलाने के लायक नहीं हो, तुम्हें मुझसे माफ़ी माँगनी होगी। वो उससे काफ़ी टाइम तक माफ़ी माँगती रहती है, लेकिन वो जो औरत है काफ़ी उसकी बात नहीं मानती, और वो कहती है कि तुम टीचर कहलाने के तो बिल्कुल लायक नहीं हो, मैं तुम्हें इस स्कूल से निकलवा दूँगी। और वो ये सुनकर उसको काफ़ी डर डर लगने लग जाता है, और वो उसके घुटनों पर आ जाती है, उससे काफ़ी अच्छे से माफ़ी माँगती है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जब अपने घर वापस जा रही होती है। मतलब सोचती ही रहती है, फिर उसके फ़ोन में फिर से वही मैसेज आते हैं सियुली मदर के, और फिर मैसेज उसको आते रहते हैं। फिर जब अपने घर पहुँचती है तब वो देखती है कि जो उसके खाने के बर्तन हैं वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। फिर वो अपने भाई के कमरे में जाती है और अपने भाई को कहती है, "जी सोंगो, क्या तुम सो रहे हो?" वो उसका कोई रिप्लाई नहीं देता, और वो ये सोचती है कि उसका शायद भाई काफ़ी गहरी नींद में सो रहा है। फिर वो भी कपड़े बदल कर सोने चली जाती है, उसको पहले नींद तो नहीं आती, फिर वो सो जाती है। फिर हमें सीन शिफ्ट करके एक छोटी बच्ची के ऊपर देखते हैं, जो कि एक गार्डन के अंदर है, और वो एक ग्रास हॉपर को देखती है जो कि एक कैटरपिलर को खा रहा होता है, और वो ये चीज़ देखती है और कहती है कितनी बुरी चीज़ है। फिर उसके सामने कुछ पत्थर पड़े होते हैं, वो उस पत्थर को उठा के उस ग्रास हॉपर पे मारने ही वाली होती है, तभी उसकी नींद जो है खुल जाती है अपनी जी जोंगुक की, और उसे एक लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम है जियोंग बे। फिर वो हमें एक कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है, और वो उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें इतनी चोट कैसे लगी? फिर वो कहती है कि उसके जो स्टूडेंट्स थे वो एक बच्चे को बुली कर रहे थे, और इसी वजह से उसके साथ ये एक्सीडेंट हो गया। तब वो अपनी बात को कंटिन्यू कर रही होती है, लेकिन उसका जो फ्रेंड है उस पर ध्यान नहीं होता, और उससे कहती है कि मेरे लिए एक ड्रेस सिलेक्ट करो, और ड्रेस भी सिलेक्ट करती है। अपनी फ्रेंड से कहती है जो उसकी मदर है उस स्टूडेंट की, वो उसे बार-बार कॉल करती रहती है, उसको मैसेज करती रहती है हर दिन, हर रात, और उसे कभी भी सोने नहीं देती। तो वो कहती है कि तुम्हें सीयू से मिलना चाहिए। तो वो ये सब बातें कर ही नहीं होती है, फिर वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे पैसे देने ही बंद कर दिए, मैं सिर्फ़ अभी 29 इयर्स की हूँ। आखिर तुम्हारे पास तो अपनी जॉब तो है।
और वो ये बात सुन के फिर उसे कुछ याद आता है उसकी फ्रेंड को और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि तुम्हारे तो पेरेंट्स हैं ही नहीं। फिर उसको कुछ ट्रॉमा वगैरह याद आता है, फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसकी जो दोस्त है, फिर हम देखते हैं वहाँ का सीन कि जब उसके फ़ादर का मैसेज आता है और वो उसका फ़ादर बोलता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाले। हम तुम्हारे खिलाफ एजुकेशन बोर्ड में रिपोर्ट करेंगे और तुम्हें स्कूल से निकलवा देंगे। और ये सब सुन के तो उसकी और भी फट जाती है, उसका दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब होता है। फिर उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है कि तुम्हें सीयू से मिलना चाहिए। फिर वो सीयू के ऑफ़िस पहुँच जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर वो जो बंदा है वो नहीं मिलता। फिर वो देखती है कि उसका जो फ़ोन नंबर है उस बोर्ड पर लगा ही होता है। तब उसको वो कॉल करती है और वो कहती है, "क्या मुझे आपसे एक कंसल्टेशन चाहिए, क्या आप अवेलेबल हो?" फिर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जो सुट्टा फूँक रहा होता है और वो कहता है, "क्या कंसल्टेशन? क्यों नहीं?" फिर हमें उसके आस-पास फिर बोतलों का सीन दिखाया जाता है और हमें एक इंसान का सीन भी दिखाया जाता है जो कि अपने गले में फंदा लगा रहा होता है और वो ये बात उससे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें कंसल्टेशन चाहिए? बिल्कुल, मैं तुम्हें कंसल्टेशन ज़रूर दूँगा। फिर हमें उस इंसान का चेहरा भी दिखाया जाता है और इसी के साथ जो हमारा फॉर योर मर्डर का फर्स्ट एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको ये सीरीज़ कैसे लगी? और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकें। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पीस आउट, सायोनारा।